ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में। और जैसा कि आपको स्मरण है, हम सब सम्मिलित रूप से हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा विरचित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और शुरुआत में जो उन्होंने भूमिका दी है उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब केवल 2 दिन इसका अध्ययन शेष है। आज करेंगे और कल करेंगे और फिर भूमिका समाप्त हो जाएगी और फिर हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। आप सबको स्मरण होगा कल हमने क्या चर्चा की थी। कल प्रभुपाद जी किस प्रकार शरीर त्याग करना चाहिए उसके विषय में उन्होंने चर्चा प्रारंभ की। कल उन्होंने सबसे पहले 8वें अध्याय का 5वां श्लोक बताया हमें। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति याति नास्ति असंशय। तो 8.5 उन्होंने कल चर्चा की। और अब जैसा मैं कल बता रहा था आपको 8.6 फिर 8.7 और फिर आगे 8.8 तक भूमिका में ही ये सब चर्चा प्रभुपाद जी करते रहेंगे। तो आज 8.6 8वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे श्लोक का हमें अध्ययन करवा रहे हैं प्रभुपाद जी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 8.6 उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय सर्वोच्च का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनता है। तो मुख्य चर्चा ये है कि भगवान के धाम में कैसे प्रवेश हो और भगवान के धाम में क्यों प्रवेश हो
क्योंकि भगवान के धाम में कोई तकलीफ नहीं है, वैकुंठ है। कुंठा अर्थात किसी भी प्रकार की चिंता या तकलीफें उसमें नहीं है, वैकुंठ। दूसरा कि उसमें किसी भी प्रकार की जन्म मृत्यु जरा या व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग या तकलीफें नहीं हैं। और वहाँ पर सूर्य चंद्र अग्नि बिजली इसकी आवश्यकता नहीं, और सदैव आनंद में रहता है। वहाँ पर भौतिक शरीर नहीं है। जो स्थूल शरीर पंच महाभूत से बना हुआ स्थूल शरीर या 3 सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, वो भी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर सच्चिदानंद स्वरूप मय हमारा दिव्य शरीर है। तो जो 5 स्थूल तत्व या 3 सूक्ष्म तत्व अर्थात मन बुद्धि और अहंकार, ये सब दुख के कारण है। ये सारी चर्चा कल और परसों हम देख रहे थे, मुख्य रूप से कल। और ये दुख के मूल कारण है। स्थूल शरीर दुख का कारण है, परंतु जब एक बार भगवान के धाम चले जाते हैं तो दोबारा फिर जन्म लेना नहीं पड़ता, और इन सारी तकलीफ़ों से हमेशा हमेशा के लिए हम मुक्त हो सकते हैं। तो यही मुख्य इसका विषय है चर्चा का, और इसी चर्चा के अनुरूप ये 8.6 यहाँ पर प्रभुपाद जी उल्लेखित कर रहे हैं। कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो इसका अनुवाद है, अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 8.5 में भगवान क्या कहते हैं? 8.5 में कहते हैं, अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए कलेवर, कलेवर का अर्थ है शरीर, कलेवर का मतलब है शरीर, स्मरण मुक्त्वा माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है जो अंत में, यह प्रयाति स मद्भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, याति नास्ति यत्र संशय, तो उसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। और अब 8.6 में कहते हैं, लेकिन जो मुझे स्मरण न करे तो किसी न किसी वस्तु को तो स्मरण करेगा ही। ये स्वाभाविक है, ये सहज है, ये मनुष्य स्वभाव है कि वो अंत काल में कुछ न कुछ तो याद करता ही है। और फिर क्या होता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, तो फिर वो जो जो जिस भाव को से जिसको याद कर रहा है, जिसकी याद आ रही है उसे, जिस वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को, जिस घटना को, या जो कुछ याद कर रहा है, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस भाव से वो अंत में कलेवर छोड़ रहा है, शरीर छोड़ रहा है, तम तम एव इति वही, उसी भाव को, कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, वो हमेशा उसी भाव को प्राप्त करता है। ऐसे तो कई ऐसे उदाहरण हैं, परंतु जैसे कि शास्त्रों में तो उदाहरण है, ऐसे कि राजा भरत का उदाहरण
भरत के 3 जन्म श्रीमद् भागवत में बताए। पहले वे राजा थे, फिर विरक्त हुए, विरक्ति के जीवन भक्तिमय जीवन में जंगल में चले गए और ठाकुर जी की कुछ विचित्र लीला, परंतु एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए और हिरण के बच्चे के स्मरण में बाकी का जीवन बिताते हुए अंत काल में उसी हिरण को स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया और अगला जन्म हिरण का ही प्राप्त हुआ, अर्थात कि अगले जन्म में हिरण ही बने। और फिर उन्हें स्मरण रहा कि मैं राजा भरत था और क्योंकि मैंने हिरण का स्मरण किया मुझे हिरण का शरीर मिला, और फिर उन्होंने वो शरीर भी त्याग किया और फिर जड़ भरत के रूप में एक मूढ़मती जैसे लगने वाले, एक मंद बुद्धि से लगने वाले, ऐसे एक सामान्य शरीर में वे एक ब्राह्मण के कुल में प्रकट हुए। तो फिर जड़ भरत कहलाए और उसका फिर आगे की कथा, परंतु ये बहुत स्पष्ट है इस कथा से कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता, तो मेरे पास आएगा, मेरा स्मरण करेगा तो, लेकिन अन्यथा यम यम वापि स्मरण भावम, तो उन्होंने हिरण का स्मरण किया, हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। परंतु हमारे पास एक भौतिक वास्तविक और एक प्रैक्टिकल आधुनिक जगत का इसे कहेंगे स्थापित, इस सिद्धांत को स्थापित करने वाला प्रूफ, एक साबिती है हमारे पास, और वो है अनायास ही ये एक संयोग है कि ये इस्कॉन में ही हुआ। और पहले के कई क्लासों में इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, आज फिर करता हूँ कि हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे ब्रह्मचारी, उनका नाम था राघव दास या राघव ब्रह्मचारी, ऐसा कुछ नाम था। और वे ब्रह्मचारी तो थे परंतु शादी करना चाहते थे, और एक माताजी को, उसी ग्रुप में एक माताजी को बहुत पसंद करते थे, उन्हीं माताजी के साथ उन्हें शादी करनी थी, अभी तो ब्रह्मचारी थे। अब वे कहीं एक जगह से दूसरी जगह कार में जा रहे थे और कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई उसी समय। अब ये स्टोरी हम यहाँ पर विराम लेते हैं और एक नई स्टोरी देखते हैं। नई स्टोरी ये है कि अभी इस आधुनिक अभी के समय में, अर्थात पिछले 10-15 वर्षों में, एक स्त्री इस्कॉन ज्वाइन करती है और अत्यंत प्रभुपाद जी से अत्यंत आकर्षित है, और स्वाभाविक रूप से उसके अंदर उस स्त्री में ब्रह्मचर्य के गुण हैं। फिर उसे कुछ लगता है कि कुछ उसके जीवन में ऐसा घटित हुआ था जो उसे जानना है, तो फिर वे जो जिसे कहते हैं हिप्नोटिज्म से या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने लिया और वे अपने पूर्व जन्म के जीवन को देखने के लिए उन्होंने वो अरेंजमेंट किया, और उन्होंने देखा कि पूर्व जन्म में वो ये राघव ब्रह्मचारी थी, और कार एक्सीडेंट के समय वे उस क्षण जब उनकी मृत्यु हुई तब वे उसी माता जी का स्मरण कर रहे थे वो ब्रह्मचारी, और उस माता जी का जिसके साथ शादी करनी थी उसका स्मरण करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। अब इस जन्म में उन्हें स्त्री का शरीर मिला। फिर उन्होंने तय किया, जब ये सब देखा उन्होंने, तो उन्होंने तय किया कि एक बार पता तो करें कि वो माताजी कौन है, कहाँ है भी कि नहीं, अभी काफ़ी वर्ष बीत गए। अब मेरे पास तो
एक स्त्री का शरीर है, तो अब तो मैं, अर्थात अब तो शादी करने का या ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं। फिर उन्होंने पता किया और धीरे 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 उस माता जी के घर पहुंच गए। और जब वो माता जी ने दरवाज़ा खोला तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि उनको लगा कि जैसे वे एक दर्पण में, आईने में, मिरर में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। लगभग 80% से अधिक बिल्कुल उस माताजी जैसा ही चेहरा उन्होंने इस जन्म में प्राप्त किया था। उस माताजी को कुछ नहीं बताया, उनसे मिले और फिर वापस चले आए। और वो समझ गए तुरंत कि जो भगवत गीता में लिखा है वो अक्षर सह सत्य है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवर। जो जिनका स्मरण करते करते उन्होंने शरीर त्यागा, तो एक तो उनको स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ, उतना ही नहीं उसी स्त्री जैसा चेहरा भी उन्होंने हूबहू प्राप्त किया। और फिर बाकी का जीवन वैसे वो ब्रह्मचारिणी ही रही। शादी हुई लेकिन फिर भी ब्रह्मचारिणी रही और इत्यादि। तो वे, ये एक हमारे पास एक वास्तविक प्रमाण है कि जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं। कथाओं में या हमारे शास्त्रों में जो है वो ही प्रमाण है, परंतु ये इस युग का ताज़ा प्रमाण है कि ये सत्य है। जिस भाव को सोचते हुए शरीर छोड़ते हैं, बस उसी भाव को प्राप्त होते हैं। तो अब हम पर है, हमें हमारी भावना को, चेतना को कैसे ढालना है। क्यों? क्योंकि कल ही चर्चा हुई थी ना, एक्सपायरी डेट का पता नहीं है, कब आएगी एक्सपायरी उसका कोई पता नहीं। किसी भी क्षण अचानक यदि मृत्यु हो तो हमारी चेतना कैसी है उस समय, वो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारी चेतना दूषित होगी, किसी न किसी विषय या वस्तु या भोग के लिए हम सोचते हुए मृत्यु प्राप्त करेंगे, तो फिर बहुत कठिन है अगला जन्म हमें कौन सा शरीर प्राप्त हो, भक्ति कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, ये सब बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक हमारी चेतना को डेवलप करना होगा, सोचते रहना होगा। अब आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान की शक्तियों का एक प्रदर्शन है। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण में 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय के 61वें श्लोक में 6.7.61 विष्णु पुराण भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्टते। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्टते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य है और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। तो ये इसी का अनुवाद पढ़ा जा रहा है उसी श्लोक का। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है।
अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। तो यहाँ सार क्या है? सार सर्वस्व ये है कि भगवान विष्णु की 3 शक्तियाँ, इसकी चर्चा हम अनेकों बार कर चुके हैं पूर्व में। अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। और हम सब जीवात्मा जो है वो तटस्था शक्ति है, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसकी काफ़ी चर्चा पहले हुई है। अब हम अंतरंगा तटस्था शक्ति है, परंतु फिर भी हम पराशक्ति है, उच्च शक्ति है, क्षमा करें। तो अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति ये दोनों पराशक्ति है, और बहिरंगा शक्ति यानी प्रकृति या माया वो अपरा अर्थात निम्न शक्ति, निचले स्तर की। अब यहाँ पर अंत में इसका अनुवाद दिया प्रभुपाद जी ने, उसके अंत में उन्होंने कहा कि मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अर्थात अंतकाल जब हमारा आता है तो हमारी चेतना किससे जुड़ी हुई है, ये महत्वपूर्ण है। हमारी चेतना क्या भगवत धाम जाने के लिए तैयार है, तत्पर है, या इसी भौतिक जगत की किसी न किसी या तो लोक या व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति या किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। उसके ऊपर ये तय होता है कि हमें अगला शरीर क्या मिलेगा। तो हम मृत्यु के समय यदि भगवान की अंतरंगा शक्ति का स्मरण करते हैं, यदि हम राधा रानी का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम इस शरीर को छोड़ करके, भौतिक शरीर को छोड़ के, हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक का भी सार तो वही है। अतएव भगवद गीता में 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हमें या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य है। तो प्रभुपाद जी अब हमें ये तो बता चुके कि ये स्पष्ट हो गया, यदि हम अंतकाल में भगवान या भगवान की अंतरंगा शक्ति का स्मरण करते हैं तो भगवत धाम चले जाएं। यदि भौतिक संसार की किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का चिंतन करते हैं तो यहाँ रह जाएंगे। अब वो आपका अपना घर हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका कुत्ता हो सकता है जो आपने पाला है, आपका बेटा बेटी पत्नी हो सकती है। आप किसी का भी हम भौतिक संसार में अपने मोबाइल का किसी का भी स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे तो हो गया। अब प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि पर अब हमारी चेतना को कैसे हम ढालें, तो हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। और उसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे बहुत से साहित्य है, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं
यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले तो ये समझो कि हमारी चेतना भौतिक कैसे हो रही है। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर या पत्रिकाएं, उपन्यास, नॉवेल, ऐसे जो ये सब भौतिक संसार के मैगज़ीन या जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म आदि, इन सब से हमारी जो चेतना है वो भौतिक विचारों से या भौतिक आकर्षणों से, भौतिक पूरी चेतना भौतिक हो जाती। इसलिए इस्कॉन में प्रायः समाचार पत्र पढ़ना प्रभुपाद जी ने मना किया है कि समाचार पत्र, टीवी, सीरियल आदि ये सब देखना, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब भौतिक चेतना से हमें आच्छादित कर देते हैं। परंतु जो प्रचारक हो, जो प्रचार कर रहा हो, तो एक ऐसी भी विचारधारा है कि उसे अपने अपने आप को भौतिक संसार की गतिविधियों से अपडेट रखना चाहिए। अपडेटेड क्यों रखना चाहिए? ताकि कभी किसी के साथ जब प्रचार के हेतु चर्चा हो रही हो तो भौतिक संसार में जो चल रहा है उसका अनुसंधान लेते हुए, उसका उदाहरण लेते हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसे समझा सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रचारक हैं वो यदि केवल हेडलाइन देख लें न्यूज़ में कि हाँ हेडलाइन क्या है, अब कोरोना चल रहा है, ओह बहुत लोग मर रहे हैं, अच्छा क्या हो रहा है, ये है, ये इस देश में ऐसे हो रहा है, ये व्यक्ति को ऐसा हो गया, ठीक है। आपने 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ हेडलाइन देख लिया तो आपको ज्ञान आ जाएगा कि क्या चल रहा है संसार में। केवल उतना ही समाचार पत्र ले करके, जैसे सुबह सुबह गुजरात में जिस प्रकार बैठते हैं चाय का कप ले करके और फिर 1 घंटा 1.5 घंटा निकालते हैं, ऐसा नहीं हो। और वो भी अगर आप प्रचारक हैं तो ही, अन्यथा तो आपको न्यूज़ सुनने या पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। फिर मैगज़ीन या उपन्यास, नॉवेल आदि उसकी तो बात ही नहीं। और टीवी या टीवी सीरियल आदि का तो प्रश्न ही नहीं। हाँ, आध्यात्मिक सीरियल जैसे कृष्ण लीला, राम लीला आदि या नारायण के किसी पात्रों की, ऐसा कोई सीरियल देख सकते हैं, ऐसी कोई फिल्म देख सकते हैं। जैसे मैं कल आपको बता रहा था तो महाराष्ट्र में इतने सारे कृष्ण भक्त हुए तो उनकी फिल्म आदि सब यूट्यूब पर काफ़ी कुछ है। तो वो हम देखकर प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में वे अपने आप को किस तरह से उन्होंने फिक्स किया हुआ था, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सामान्य भौतिक संसार की सीरियल आदि ये देखने से चेतना दूषित हो जाएगी। हमारे पास चांस लेने के लिए चांस नहीं है, अगला जन्म क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए चांस मत लीजिए, ऐसा प्रभुपाद जी का अनुरोध है। और ये व्हाट्सएप, आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारे चुटकुले, सामान्य समाचार, भौतिक समाचार जीवन के, और बहुत सारे नुस्खे, ये करने से वो होगा, वो करने से ये होगा, ऐसा करो वैसा, ये तो बहुत कुछ चलता रहता है। यदि आप उसमें घुसे रहेंगे तो ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आपको माया देवी ने व्हाट्सएप दे दिया कि चलो अंतिम मेरा फंदा, मेरा अंतिम फंदा, तुम टीवी नहीं देखते हो कोई बात नहीं, तुम समाचार पत्र नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं, ये लो मेरा अंतिम फंदा व्हाट्सएप, पकड़ लिया। क्या हो, ओ अंदर चुटकुले आते हैं, जोक्स, ये वो देखते रहो बस। भगवान की बड़ी करुणा है, मैं केवल 1 या 2 ऐसे भौतिक ग्रुपों में जुड़ा हूँ, जो हमारे पारिवारिक ग्रुप हो या पुराने मित्र मंडल का कोई ग्रुप हो, तो उसमें फिर
अगर वो लोग कुछ पोस्ट करते हैं तो 99% मैं उसके ऊपर से नज़र ऐसे घुमा करके आगे चला जाता हूँ। पहली 1-2 लाइन और अंतिम 1-2 शब्द, कि कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है ना, चुटकुला है तो भगाओ। तो इस तरह से भगवान की दया से मैं उसमें अभी तक मुझे ठाकुर जी ने बचा के रखा है। नहीं तो समय इतना अधिक नष्ट हो जाएगा कि हम बता नहीं सकते, और चेतना की तो हालत ही खराब हो सकती है। ये माया देवी का हमारे लिए अंतिम फंदा समझो। व्हाट्सएप ब्रह्मास्त्र है माया देवी का, हमें समाप्त करने के लिए। बच के रहना, ध्यान रखना। और ऐसे भौतिक या पारिवारिक ग्रुप में यदि लगता है कि हमारा मन विचलित हो रहा है, तो उस ग्रुप को एग्जिट करने में भी बिल्कुल संकोच मत करिए। ये मेरा परामर्श है आपको। निकल जाइए ऐसे ग्रुप्स में जिसमें भौतिक समाचार, चुटकुले आदि शेयर होते हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 20वें अध्याय का 122वां श्लोक निम्नलिखित कथन है चैतन्य चरितामृत में। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। क्या अर्थ है? भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों, माया में बद्ध जो जीव हैं, ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। तो हम जो, ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कृपा के कारण, जैसे जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो हम तो माया मुग्ध जीव हैं और ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, हम अपने आप कृष्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन हम पर कृपा करके ठाकुर जी ने वेद व्यास भगवान के द्वारा हमें वेद पुराण दिए, और इसके द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए। आप जानते हैं कि केवल कलयुग से वेदों को लिखना आरंभ हुआ। कलयुग के पूर्व कोई वेद लिखे नहीं जाते थे और एक ही वेद था, एक, सब कुछ एक में आ गया। फिर जब वेद व्यास भगवान ने देखा कि कलयुग का मनुष्य, उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि सब बहुत मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपधृता, प्रायण अल्प आयुष्य कलव युगे अस्मिन जना। तो कलयुग के मनुष्य बहुत मंद बुद्धि है। ये देखा तो उन्होंने सोचा कि मुझे वेद अब लिखना पड़ेगा, ताकि कोई, क्योंकि सबको याद रहने वाला नहीं। तो उन्होंने सोचा कि एक ही वेद लिखूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने 4 विभागों में वेद को बांट दिया। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, 4 हिस्से कर दिए। फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की। फिर उन्होंने 18 पुराणों में इन्हीं वेदों की व्याख्या की। और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। फिर और भी कम बुद्धिशाली थे जो पुराण में भी नहीं समझ पा रहे थे, तो फिर महाभारत की रचना कर दी, कि जिसके द्वारा वे सामान्य कथा, लौकिक कथा के द्वारा भी वे सब समझ। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे रोचक बात यह है कि महाभारत एक ग्रंथ नहीं है जो लिख दिया। वे लिखते रहे और वही घटनाएं वास्तव में होती रही। अर्थात कि
जैसे वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और वैसी ही घटना श्री रामचंद्र प्रभु पधारे और वही सब वास्तव में घटित हुआ। वैसे ही महाभारत में जो कथा में लिखा, वास्तव में वो सब घटित हुआ है, ऐतिहासिक है। तो महाभारत के द्वारा उन्होंने वही वेदों का ज्ञान फिर देना चाहा और महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तो ये तो हम जानते हैं, महाभारत में पहले चैप्टर में हम देखेंगे भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कि किस प्रकार महाभारत के युद्ध का जो पूरा सीन है उसके अंतर्गत ही भगवत गीता का आरंभ होता है। तो महाभारत का ही एक हिस्सा है भगवत गीता। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया। उन्होंने उसके बाद वेदांत सूत्र की रचना की, जिसमें उन्होंने वैदिक साहित्य का सार दिया और फिर ये माना गया, स्वीकार किया गया कि वेदांत सूत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वेदांत सूत्र में सूत्र है, सूत्र अर्थात उसका अर्क या एसेंस या उसका सार, तो सूत्र है, मूल सूत्र या सार है वेदों का, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। और फिर उन्होंने उसी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेदांत सूत्र था उसका भाष्य भी लिख दिया, जो सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण सार रूप, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में उन्होंने श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने दे दिया। हमने इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में हमें अपने चित्त को इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। तो बहुत सरल उपाय बताया कि जैसे भौतिक संसार में ये मैगजीन, समाचार पत्र, टीवी, ये वो सब सिनेमा आदि है, वैसे आध्यात्मिक जगत में इतने सारे ग्रंथ दिए वेद व्यास भगवान ने, और हमारे प्रभुपाद जी ने और सरल कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद के सारा पूरा बहुत सुंदर उन्होंने आलेखन किया। श्री चैतन्य चरितामृत, ब्रह्म संहिता आदि ग्रंथ हमें दिए प्रभुपाद जी ने और हमारा उद्धार किया। तो हम बस उन्हें ही यदि पढ़ते रहें, ये समाचार पत्र, व्हाट्सएप आदि ये सब में नष्ट न करें समय, तो हम अंतकाल में अवश्य भगवान को स्मरण कर पाएंगे। अब ये बस वही वाली बात है जो 12वीं कक्षा में, 12th में कोई छात्र यदि पढ़ता हो, स्टूडेंट हो, और उसे उसके माँ बाप कहते रहे, मुझे सर्वाधिक श्रेष्ठ अनुभव है इसका, क्योंकि मुझे जितनी बार कहा गया उतना शायद पता नहीं संसार के अन्य 100 छात्रों को नहीं कहा गया हो, उतना एक व्यक्ति को कहा जाता था, भणवा बैस, भणवा बैस, भणवा बैस, पढ़ो 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 पढ़ो, इतना कहा गया। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण 12वीं कक्षा, उसमें यदि अच्छे नंबर आ गए तो फिर आगे डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो कुछ बन के फिर जीवन सुखी, ऐसा भौतिक दृष्टिकोण है, तो सत्य नहीं, भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा देखा जाता है। तो उसी प्रकार ये हमारा जो जीवन अभी है, ये बस वही 12वीं कक्षा ही समझ लो। अगर इसमें चित्त को ठाकुर जी के चरणों में नहीं लगा पाए तो अगले जन्म में क्या होगा
इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों सड़ना है बार बार? अगर इस जन्म में काफ़ी तकलीफ़ें देखी है तो फिर चांस मत लीजिए। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल की गारंटी देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे इसकी गारंटी देते हैं भगवान कि इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यार्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। भगवान कहते हैं छठे अध्याय के 33वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, क्षमा कीजिए 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो ये मैं जैसे बता रहा था 8.5 देखा हमने, 8.6 देखा और 8.7 है ये। तो उन्होंने कहा पहले कि जो मेरा स्मरण करता है मेरे पास आता है, जो दूसरी चीज़ों का स्मरण करता है वो उस भाव को प्राप्त होता है। और फिर 7वें श्लोक में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय माम अनुस्मर युध्य च मय्यार्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दे, और मामे वैश्यसि असंशयः, तो आ जाएगा मेरे पास, उसमें कोई शंका नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपना जो युद्ध है उसे करते रहो, तुम अपना कर्म मत छोड़ दो। इसका आगे बहुत अच्छा विवरण देते हैं प्रभुपाद जी कि हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना, हमारी ड्यूटी जो है उसे छोड़ने को नहीं कह रहे। कहते हैं तुम युद्ध करो लेकिन मेरे लिए करो, तुम मुझ में सदैव मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। तो तुम्हारे कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए ये समझकर ही हम कर्म करें कि मैं ठाकुर जी की ही सेवा कर रहा हूँ, उनके भक्तों की ही सेवा कर रहा हूँ, और अपने मन और बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। हमारे कितने सारे बंगाली भक्त हैं जो अपने काज में अर्थात अपना जो कार्य करते हैं, तो एक तो प्रभुपाद जी का महामंत्र का जो जप का चैंटिंग मशीन है वो सदैव चलता रहता है, या फिर कुछ कीर्तन सुनते हैं या बांग्ला में या हिंदी में कोई ना कोई लेक्चर सुनते हैं और अपना काम चालू रखते हैं पूरा दिन। और इस प्रकार उनका जो चित्त है, मन है, बुद्धि है, वास्तव में कार्य तो मैकेनिकल वस्तु है, वो तो कर अपने आप होता रहता है, लेकिन अंतःकरण में उनकी चेतना सदैव कृष्ण भावना भावित रहती है। ये परफेक्ट उदाहरण है। हमारे प्रिय विपिन विहारी प्रभु रिक्शा चलाते हैं, परंतु जो पूरे दिन भर इतना श्रम करते हैं, 34 माला से कम तो उनका कभी रिकॉर्ड देखा ही नहीं। 32, 34, 36 और जब कार्तिक आदि हो तब तो 64 माला से ऊपर, और 72, 70, 72 माला प्रतिदिन 12 महीना, सब समय कम से कम 34-36 माला करते हैं। उतना ही नहीं, उनका आज ही उन्होंने जो भेजा रिपोर्ट आप देखिए, चैतन्य चरितामृत के कितने श्लोक पढ़ते हैं, भागवतम प्रतिदिन पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, अर्थात उन्होंने संपूर्ण रूप से अपनी चेतना को ढाल दिया है। वास्तव में मैं ये कहूँगा कि हमारे पूरे ग्रुप में, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मुझसे कम से कम नहीं तो भी कई गुना अधिक, हम सबसे कई गुना अधिक उन्होंने अपनी चेतना को श्रेष्ठ रूप से ठाकुर जी में
अर्पित कर दिया है, स्थिर कर दिया है, स्थापित कर दिया है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसा ही जीवन जिए, तब ठाकुर जी भी नहीं रह पाएंगे। अगर अंत काल में स्मरण ना भी हो तो ठाकुर जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे कि अरे ये मेरा इतना अच्छा भक्त है, और वो स्वयं ही उन्हें ले जाते। तो ये इस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए। आप में से जो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अब ऐसा करना चाहिए। कोई इस फिल्म के गाने बजते हो बैकग्राउंड में, कोई समाचार चलता हो, ये वो सब बंद करके बस केवल ठाकुर जी का ध्यान हो, ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार 8.7 में भगवान ने कहा कि तुम मुझ में स्थिर करो अपनी बुद्धि को, चेतना को, और मुझे प्राप्त करोगे, उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं मामे वैश्यसी असंशय, तो तुम मेरे पास आ जाओगे निश्चित रूप से, इसमें कोई शंका नहीं। वे अर्जुन से उसके कर्म, वृत्ति यानी पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। वे नहीं कहते तुम अपना धंधा छोड़ दो, काम काज छोड़ दो, नौकरी धंधा ये वो सब छोड़, नहीं कह रहे हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा अर्जुन को कि चलो तुम अभी हाथ में माला पकड़ो और चलो चलते हैं दोनों, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे चरणों में गिरते रहो। उन्होंने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध च, लेकिन युद्ध करो, मेरा स्मरण करते हुए लेकिन युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्ण में विभाजित है। अब वर्णाश्रम का थोड़ा ज्ञान प्रभुपाद जी दे रहे हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्म शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। सबको अपना कार्य करना पड़ता है। अतः वो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर युद्ध च। तो कई बार कुछ लोग हमें कहते हैं, अरे आप सब तो सब जलसा पार्टी है, क्यों? अरे आपको क्या काम है भाई, आपको तो हाथ में माला लिया और ये घुमाते रहे बैठे बैठे, या दोनों हाथों में एक एक करताल पकड़ के बजाते रहे, और काम क्या है आपको? तो भजन कीर्तन जप आदि और करना क्या है? आओ एक बार इस्कॉन मंदिर में पधारो और किसी भी एक मंदिर में रहने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे जाओ। सुबह 3:30 बजे से उठाएगा आपको, और फिर देखो पूरा दिन कैसे भगाता है, स्वयं कैसे भागता है। प्रत्येक भक्त इस्कॉन मंदिर में अत्यंत श्रम करता है, अत्यंत मेहनत करता है, और उसकी जो मेहनत है वो व्यर्थ मेहनत नहीं है। उससे पूरे संसार का कल्याण होता है, पूरे संसार में अच्छा प्रचार हो,
सभी का कल्याण हो, सबको अच्छा प्रसाद मिले, सबको सुंदर दर्शन प्राप्त हो भगवान के, भगवान की वाणी सब तक पहुँचे, उसके लिए हर प्रकार से प्रत्येक भक्त मंदिर का अत्यंत परिश्रम करता है, चाहे वो टेम्पल प्रेसिडेंट हो, प्रमुख, या फिर एक सामान्य झाड़ू निकालने वाले भक्त हो, किसी भी स्तर का भक्त क्यों न हो, अत्यंत श्रम करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं। जप तो केवल 16 ही माला करते हैं, अधिक से अधिक 20 करते होंगे, और पूजा का कार्य तो पुजारी का है, बाकी के दिन भर सारे भक्त या तो प्रचार में लगते हैं या कोई ना कोई सेवा कार्य में लगे रहते हैं। तो ऐसा कोई ना समझे कि एक कृष्ण भक्त या इस्कॉन का एक भक्त, मंदिर का भक्त बनने से जलसा पार्टी, ऐसा कोई नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई जलसा नहीं। हाँ, पार्टी हमारी होगी ये शरीर छोड़ने के बाद। हम जब शरीर छोड़ देंगे तो हमारी वहाँ ऊपर पार्टी ही पार्टी है। आप लोगों की नहीं हो शायद, लेकिन हमारी ठाकुर जी की कृपा, गुरु की कृपा होगी तो हमारी पार्टी ही पार्टी होगी। परंतु अभी तो हम श्रम करते हैं। क्यों? भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध मत छोड़ो, अपना कार्य मत करो छोड़ो। और इसलिए और कई भक्त जो कॉन्ग्रीगेशनल डिवोटीज, अर्थात जो आप जैसे सांसारिक गृहस्थ भक्त हैं, जो सब गृहस्थ भक्त अपने अपने निज कार्य में लगे रहते हैं। किसी भी देश में, भारत में ही नहीं, किसी भी देश में सभी भक्त कोई ना कोई कार्य में लगे रहते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, परंतु फिर भी अपना चित्त भगवान में ही लगा के रखते हैं। तो अपना काम छोड़कर बैठना मंदिर में, ऐसा कोई ऐसी कोई आज्ञा भगवान नहीं दे रहे। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि वो जीवन का संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, अर्थात आप सब संघर्ष में ही हैं और संघर्ष करते समय आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और यदि ऐसी प्रैक्टिस नहीं हुई तो मृत्यु के संघर्ष के समय भगवान याद नहीं आए। इसलिए जीवन के संघर्ष में भगवान को याद करने की प्रैक्टिस, जिससे मृत्यु के समय संघर्ष हो ना हो परंतु भगवान की याद आ जाए, ये प्रभुपाद जी का सुझाव है। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही, उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि ही, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। शिक्षाष्टकम में कहा, भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो, तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। प्रभुपाद जी अब बता रहे हैं कि भगवान का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी इस बात को हमें बता रहे हैं कि भगवान का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कलयुग में, और विशेष रूप से कलयुग में नाम स्मरण के द्वारा हम सतत निरंतर भगवान के संपर्क में रह सकते हैं, सतत निरंतर भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और इस प्रकार हम अपना जो अभिष्ट, जो अंतिम ध्येय है, उसे भी प्राप्त कर सकते हैं।
और यहाँ पर विशेष रूप से एक बात उन्होंने बार बार कही कि भगवान और उनका नाम, उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान का नाम स्मरण जप करने से, कीर्तन करने से हम सदैव भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा बता रहे हैं। तो ये वही श्लोक, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो हो। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहें। तो हमें हमारी दिनचर्या, अपनी दिनचर्या को उस तरह ढालना होगा कि जिससे हम 24 घंटे उनका नाम स्मरण करते रहे। अब ये हम पर है। आप सोचिए, आप अपनी खुद की डिज़ाइन, अपने जीवन की डिज़ाइन करिए कि किस प्रकार आप 24 घंटे भगवान के नाम का स्मरण या चिंतन कर सकते हैं। सबसे सरलतम उपाय मेरे विचार से तो यही है कि आप वो श्रील प्रभुपाद जी का जो चैंटिंग मशीन है उसे आप घर में लगा लीजिए। छोटा सा आता है प्लास्टिक का आजकल, और 100-150 रुपये में, और उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप या उनका कीर्तन जो है वो उसमें निरंतर 24, हमारे इस भजन कुटीर में, इस कुटिया में, या हमारे जीवन में 15 वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से निरंतर दिन रात ये जप हमेशा चलता रहता है। केवल बस इस क्लास के दौरान मैं उसे बंद करता हूँ, बस उतना समय। अन्यथा दिन और रात 24 घंटे सदैव सतत निरंतर नित्य निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रभुपाद जी की आवाज़ में 15 वर्षों से हम सुन रहे हैं। और आगे ठाकुर जी की इच्छा रही तो जीवन पर्यंत सुनते रहेंगे, यही इच्छा है। क्योंकि ये सरलतम उपाय है। 24 घंटे हम नाम के अंदर डूब सकते हैं। और प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत के स्वर में यदि सुनते रहें तो फिर तो कहना ही क्या, उसका असर तो अलग ही होगा। ये मेरा सुझाव और मेरा विचार है। आगे पढ़ते हैं। यह किस प्रकार संभव है, प्रभुपाद जी पूछते हैं। आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। परकीया भाव कहते हैं, परकीया रस या परकीया भाव। ये परकीया का अर्थ क्या है? एक विवाहिता स्त्री किसी पर पुरुष के चिंतन में, प्रेम में है, या कोई विवाहिता पुरुष किसी पर स्त्री के प्रेम में है, उसका चिंतन करता है, और उसका आकर्षण प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वाधिक प्रबल होता है। उसकी आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है, ये स्वाभाविक है। ये परकीया भाव हमारे जगत में सबसे घृणित है, सबसे निकृष्ट, सबसे बेकार, सबसे तुच्छ है, जो सबसे पापमय। परंतु यही भाव कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन में सर्वोच्च भाव है। सर्वोच्च भाव परकीया भाव। परंतु यहाँ तो ये उचित है नहीं, परंतु फिर भी उदाहरण कि ऐसे में पर स्त्री या पर पुरुष का चिंतन कैसे करता है ये जो भी व्यक्ति शादीशुदा व्यक्ति है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में सोचता रहता है।
जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। घर का कुछ कामकाज कर रही है स्त्री और प्लान बना रही है, कैसे मिलेंगे उसको, मिलना तो है, कब मिलेंगे, अब मेरा पति जाएगा, फिर बच्चे जाएंगे, फिर उसको मिलना है। अत्यंत घृणित है, परंतु उसकी मनोदशा जो है वो ऐसी है, बिल्कुल जैसे प्रभुपाद जी बताए। सतत निरंतर घर का कार्य करते हुए चिंतन उसके मिलन का हो रहा है। आप समझ रहे होंगे कि प्रभुपाद जी क्या इंगित कर रहे हैं, क्या जताना चाहते, क्या बताना चाह रहे हैं। और आगे पढ़ते हैं। और किस तरह से वो चिंतन करती है। वास्तव में वह अपना गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी नहीं कर सके। इतना परफेक्ट घर का सब कार्य करती है, घर इतना बढ़िया रखती है, पति तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये किसी और का चिंतन करे। और फिर इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। ये है अल्टीमेट स्टेटमेंट प्रभुपाद जी, सबसे महत्वपूर्ण ये निर्देशन। कैसे चिंतन भगवान का करना चाहिए सदैव, तो इसी प्रकार उस गृहिणी के जैसे जो दूसरे पर पुरुष का चिंतन है, उसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करते रहना चाहिए और साथ ही अपना भौतिक या सांसारिक कर्तव्य सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। तो अपना जो सांसारिक कार्य है उसे नहीं छोड़ना है, परंतु वो करते करते चिंतन कृष्ण का करना चाहिए। अब ये प्रैक्टिस करनी होगी। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। यदि हम में प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन प्रगाढ़ प्रेम हो तो, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। तो उस प्रेम के लेवल तक पहुंचना होगा जब हम नित्य निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें। और वो कैसे उत्पन्न होगा? उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। अब विषय थोड़ा परिवर्तित कर रहे हैं प्रभुपाद जी, परंतु सार क्या है कि क्यों परिवर्तित कर रहे विषय, ये बताने के लिए कि अर्जुन को बताया कि तुम ऐसे ध्यान करो, ये करो, वो करो। अर्जुन ने कहा वो तो प्रेमी है, भक्त है, केवल सतत निरंतर कृष्ण का चिंतन करना आता है, उसे ध्यान लगाना नहीं आता। इसीलिए विषय चेंज करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन को सब छठे अध्याय में पूरा ध्यान योग सिखाते हैं, ऐसे ध्यान करना, ये नासिका को इधर नासिका के मध्य में यहाँ पर देखो और सीधे बैठो, ऐसी मुद्रा रखो, ये करो वो करो। अब फिर अर्जुन कहे मुझसे नहीं होगा कुछ, ये सब क्या आप सिखा रहे हो? तो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, तो फिर हृदय में मेरा चिंतन करो हमेशा। अंत में भगवत गीता के अंत में कह देते हैं, छठे अध्याय के अंत में कहते हैं। तो अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः
साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि स्थितिं स्थिराम। अर्जुन कहता है, आपने हे मधुसूदन, आपने ये जो योग ये सब सिखाया, वो एतस्याहं न पश्यामि, चंचलित्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक है तथा असह्य प्रतीत होती। अव्यावहारिक बताया उसने योग पद्धति को, और असह्य, मैं सहन नहीं कर सकता, ऐसे बैठ नहीं सकता एक कोने में, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। उसने कहा चंचलित्वा, मेरा मन जो है वो इतना चंचल है कि मैं इस तरह से बैठ करके ध्यान व्यान नहीं कर सकता, कैंसल। लेकिन भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। भगवान कहते कोई बात नहीं, कोई बात, चिंता तुमसे नहीं होगा, कोई बात नहीं। 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक 6.47 कहते हैं, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योगी में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। वह योग मुझ में परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। कौन सा योग श्रेष्ठ कहा भगवान ने? 6ठा अध्याय पूरा योग के बारे में, ध्यान योग। अंत में कहा जो हृदय में योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में, सभी प्रकार के योगियों में, मद गतेनांतरात्मना, जो मेरे अंतरात्मा में मेरा सदैव चिंतन करता है, स्मरण करता है, मेरा शरणागत है, श्रद्धावान है, श्रद्धावान भजते यो माम, भजते, जो मेरा भक्त है, श्रद्धावान भक्त, स में युक्त तमो मतः, वो ही सर्वश्रेष्ठ योगी और मुझ में युक्त है, भगवान में सबसे अधिक युक्त योगी माना जाता है, वो मेरा मत है, भगवान कहते हैं। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो तो मृत्यु आएगी तो भी मेरा स्मरण हो जाएगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। 100%, 100% 100% भगवान में समर्पित होना होगा, तभी ये संभव है। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेगी। तो मय्या अर्पित मनोबुद्धि, भगवान ने कहा मय्या अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि से ही हमारा कर्म होता है। इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। कर्म शब्द से मन और बुद्धि का क्या संबंध है?
वैसे तो सारे के सारे पशु पक्षी जो भी है, कीट पतंगे कीड़े मकोड़े, सब कर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनमें से एक को भी कर्म का कोई फल नहीं होता। जीरो जीरो, हमेशा कोई कर्म फल नहीं, कोई कर्म नहीं। परंतु तो मनुष्य को क्यों? क्योंकि मनुष्य मन और बुद्धि के द्वारा कर्म करता है, और मन और बुद्धि के द्वारा कर्म करने के कारण ही हमें कर्म बंधन होता है। इसके कारण ही हम कर्म फल को हमें भोगना पड़ता है, पशु पक्षियों को नहीं भोगना, क्योंकि वे मन से बुद्धि से नहीं, स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। जबकि हम मन और बुद्धि द्वारा कर्म करते हैं तो कर्म फल में बंध जाते हैं। परंतु यदि वही मन और बुद्धि जिसके द्वारा कर्म फल के या कर्म बंधन में जाते हैं, उसी को यदि भगवान को अर्पित कर दें, मैया अर्पित मनोबुद्धि, बस हो गया, तो फिर तो मामे वैश्यसी असंशय। उसके बाद तो निश्चित रूप से भगवान के को प्राप्त कर सकते हैं। वही बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उसकी सेवा में लगी रहेंगी। मन और बुद्धि अगर भगवान में लगे रहेंगे तो इंद्रियां भी स्वाभाविक रूप से भगवान में लग जाएगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, वाक्य बहुत महत्वपूर्ण। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहते हैं। इंद्रिया कैसे वही रहते हैं? नाक सूंघता ही है, जिह्वा चखती और बोलती ही है, कान सुनता ही है, आपकी त्वचा महसूस करती ही है, परंतु ये सारे उनके जो विषय है वो बदल जाएंगे। बाहर से लगेगा वो तो वही कर रहा है, क्या है, आंखें देख ही रही है, उसमें क्या नहीं, परंतु नहीं, उनके विषय बदल गए हैं, इसलिए चेतना बदल जाती है। तो बाहर से वैसा ही भले लगे इंद्रियां, परंतु भगवान की सेवा में, चिंतन में जब लग जाएंगी तो अपने आप चेतना बदल जाएगी। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उसकी सेवा में लग जाती है। यदि मन कृष्ण में लग जाएगा तो सारी इंद्रियां अपने आप उसके पीछे पीछे चली जाएंगी। यह कला है। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज एन आर्ट, यह कला है, और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न कैसे रहा जाए। और यही कला है, और ये क्या कला है कि किस तरह, और ये भगवत गीता का रहस्य है। ये कला कौन सी कला कि किस तरह श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह सदैव मग्न रहा जाए, कैसे भगवान के विचारों में सदैव रहा जाए। यही कला श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। इसी के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं, और कल अंतिम चर्चा होगी इस भूमिका की, और फिर अगले दिन से हम श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, सुधार सुझाव, कोई टिप्पणी, कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और
अब गैलरी व्यू में है हम, तो आप अपना सुंदर सा मुखड़ा भी सबको दर्शा सकते हैं, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं कुछ क्षणों के लिए। या ये जड़ भरत के बारे में है। तो जिस तरह से जड़ भरत ने अपनी फैमिली को छोड़ के सब कुछ करके जंगल में जाके भगवान की इतनी चिंतन की, ऑलमोस्ट वो उसी में ऑक्यूपाइड, बट अंत समय में वो तो नहीं याद कर पाया। वो तो डियर को याद किया गया, उसको डियर का बॉडी मिला, लेकिन जो उसने इतनी तपस्या की है, तो क्या उस वक्त कृष्ण का चिंतन सो दैट इज द पॉइंट। प्रश्न लीलामृता का प्रश्न है कि भरत, राजा भरत ने राजा भरत के शरीर में भगवान की भक्ति करने के लिए अपने पूरे परिवार को त्याग दिया, राज्य को त्याग दिया, सब कुछ त्याग करके जंगल में जाकर निवास किया और भगवत भक्ति में लीन होने का प्रयास किया। परंतु अब पॉइंट वही है, उनका प्रश्न यह है तो भगवान ने क्यों अंतकाल में उनको उनके सामने नहीं आए? जैसे नरसिंह पुराण में बताया है कि अगर मेरा भक्त मुझे याद नहीं करेगा तो मैं उसे याद करूँगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसने भगवत भक्ति नहीं की थी। जितनी करनी चाहिए उसे थी उतनी भक्ति नहीं कर पाए। बीच में ही काफ़ी पहले ही, मृत्यु के काफ़ी पहले ही अचानक हिरण में उनका चित्त सेटल हो गया और ऐसा चित्त उनका हिरण के बच्चे में लग गया कि दिन रात, भागवत में लिखा है, दिन रात निरंतर वे सिर्फ हिरण का ही चिंतन करते थे। अरे उसने कुछ खाया होगा, अरे देखो मैं कहाँ है, अरे कहीं इधर उधर ना हो जाए, अरे कोई शेर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, ओहो उसने पानी पिया होगा कि नहीं, ठंडी लग रही होगी उसको, अरे मैं क्या करूँ उसके लिए, अरे वह ये दिन रात नित्य निरंतर चिंतन उसका सिर्फ हिरण का था। भगवान क्या करते? भगवान मजबूर थे, इतना अधिक चिंतन किया उसने हिरण का कि भगवान मजबूर थे, उसे देना ही पड़ा हिरण का शरीर। अर्थात कि पर्याप्त मात्रा में भक्ति नहीं कर पाए राजा भरत। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए उनको शरीर लेना पड़ा। फिर उसमें याद आया और देखा कि मैंने ये क्या कर दिया, हिरण का चिंतन करता रहा, हिरण का शरीर मिल गया। फिर भक्तों के कुछ संपर्क में आए, कुछ इत्यादि। फिर शरीर त्यागते समय निश्चित किया था कि नहीं अब नहीं, तो फिर एक जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मनुष्य जन्म होगा तभी तो ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए फिर जड़ भरत हुए, फिर स्थिर किया भगवान की भक्ति में अपने चित्त को और फिर भगवत धाम प्राप्त। तो कितने ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। तो वो डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी डिग्री में कोई भगवान को याद करता है, उतनी डिग्री में फिर भगवान उनको याद करता है। तो ये परसेंटेज के ऊपर है और उसका कुछ कैलकुलेशन होगा जिसका हमें ज्ञान नहीं कि कितना जीवन भर में कितने परसेंट याद किया जाए ठाकुर जी को, तब जाकर के फिर अंत में अगर हमें याद नहीं आए तो ठाकुर जी आ जाएं। लेकिन कम से कम मेरा ये मानना है कि जो हमारी कॉन्शियस अवस्था हो, जागृत अवस्था हो, तब हम अंत में ठाकुर जी को ही याद कर रहे होंगे। और फिर यदि बेहोश हो गए या कफ आदि तकलीफ़ों से दुखी हो गए, याद नहीं कर पाए, तो भगवान देखेंगे हाँ अभी जब तक जागृत अवस्था थी तब तक ठाकुर जी का चिंतन था, तो भगवान जरा भी देर नहीं करेंगे, ले जाएंगे अपने वक्त। हमारे प्रिय पंकज आंग्री प्रभु जी अभी अस्पताल में हैं। ये कितना श्रेष्ठतम उदाहरण है। उनके साथ जब भी कोई चर्चा होती है तो क्या चर्चा होती है? डॉक्टर उनका स्कैन कर रहे थे तो
हृदय का स्कैन, अंतःकरण का, ये छाती का वगैरह। उन्होंने डॉक्टर को पूछा अंदर भक्ति है क्या? तो डॉक्टर ने जवाब दिया बहुत भक्ति है। तो दुखी हो गए कि नहीं नहीं नहीं, ये मतलब तुरंत उनको समझ में आ गया कि मुझे केवल मस्का मार रहे हैं ये डॉक्टर। परंतु उनकी चिंता ये नहीं कि मैं कोरोना रोग से मेरा जीवन हो या मृत्यु हो, उसकी चिंता नहीं। चिंतन उनका ये है कि मेरे हृदय में पर्याप्त भक्ति है, मैं क्या ठाकुर जी को पर्याप्त मात्रा में प्रेम करता हूँ या नहीं, यही। और उनको कल किसी ने पूछा कैसे हैं आप, तो उन्होंने कहा ग्रेटफुल, मतलब मैं अत्यंत धन्यता महसूस करता हूँ कि कितने सारे भक्त मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ और जो भी कर पाया अपनी कैपेसिटी के अनुसार। परंतु फिर भी जब भी आप देखें तो वो अपनी तुच्छता की ही बात करते हैं और ठाकुर जी की ही याद करते हैं। उनका चित्त बहुत, उनकी चेतना एकदम स्पष्ट है और उनका ध्यान ठाकुर जी में, ठाकुर जी की सेवा में। अब ऐसे जीव, माँ जीव माँ मर, जीवो वा मरो वा, अर्थात जो चाहे जिए चाहे मरे, जिस भी अवस्था में हो वो तो ठाकुर जी के ही है, जीवित अवस्था में या शरीर त्यागने के बाद भी उन्हें ले जाएंगे ठाकुर जी। लेकिन भरत का चित्त हिरण में था, इसीलिए ठाकुर जी कुछ नहीं कर पाए। गॉट इट और नॉट क्लियर? क्लियर? अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा जामिल के केस में तो सिर्फ उसने नाम ही लिया है ना उसका, तो फिर उसका सो देन दिस रूल अप्लाइज। अगला प्रश्न ये है कि तो अजामिल के केस में क्यों ठाकुर जी के दूत आ गए? तो इसमें ये रूल 8.5 भगवद गीता 8.5 अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये दृढ़ता पूर्वक मानना है। वे लिखते हैं टीका में कि अजामिल ने नारायण कहा, अपने बेटे का नाम लिया, परंतु उनको नारायण का स्मरण हो गया। उनको नारायण बोलते बोलते नारायण का स्मरण हो गया था और इसीलिए विष्णुदूत आ गए। केवल बेटे का नाम लेकर के नहीं, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अभिप्राय है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जो भी हो, लेकिन अगर हुआ नहीं हुआ, उन्होंने भगवान का नाम लिया मुख में अंतकाल में, तो ठाकुर जी ले, उसमें फिर कोई और रूल नहीं कि उन्होंने पूरा जीवन क्या किया क्या नहीं किया, वो फिर रूल उसमें, क्योंकि ये एक अन्य रूल है ना कि अंतकाल में यदि भगवान को याद कर लिया तब फिर तो, अब पूरा जीवन नहीं याद किया हो तो भी कोई बात नहीं है, तो लॉटरी निकल गई, ऐसा हो गया। लेकिन भरत के केस में शायद ठाकुर जी उन्हें और शुद्ध करना चाहते होंगे, इसलिए उनको जन्म दे दिए होंगे। बस इतनी सी बात है। ठाकुर जी अपने भक्तों को हमेशा शुद्ध करके ही अपने धाम ले जाते हैं। ठीक है, किसी का कोई अन्य प्रश्न आदि? तो फिर आइए क्लास को यहाँ पर विराम देकर फिर समूह नाम जप करते हैं सभी पीड़ित भक्तों के लिए। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके पावन चरणों पे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, विशेष रूप से उन महात्माओं के जिन्होंने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किए, और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ हरे कृष्णा। धन्यवाद।